लग रहा है कि जो ऑप्शन सेलिंग वाले बड़े महारथी लोग हैं, वो दोनों तरफ से प्रीमियम खाने के मूड में थे कि भई हमें कॉल वाला प्रीमियम भी चाहिए और पुट वाला प्रीमियम भी चाहिए, दोनों में से कहीं भी ऐसा देंगे नहीं। ऐसा था क्या? हो सकता है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू यू राजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो बिल्कुल हो सकता है और पिछले कई दिनों में मार्केट्स थोड़ा एक बोरिंग से हो गए क्योंकि एक जो ट्रेंड आई थी मार्केट में निफ्टी के लिए स्पेसिफिकली और ब्रॉडर मार्केट्स के लिए इन पर्टिकुलर यहाँ से थोड़ा एक ब्रेक लगा हुआ है। मार्केट शायद ट्रिगर्स की राह देख रहा है, अर्निंग सीजन खत्म हो गया है, शायद पॉलिटिकल लैंडस्केप से ट्रिगर्स चाहिए या ग्लोबल क्यूज से। अभी ग्लोबल क्यूज से भी आई थिंक ठीक ठाक ही ट्रिगर्स आ रहे हैं, जहां तक हम देख रहे हैं क्रूड प्राइसेस में अच्छी गिरावट आ चुकी है। जो यूएस के डेटा पॉइंट्स हैं, जो वहाँ पे यील्ड की करेक्शन देखी गई है बॉन्ड्स में, और जो मैक्रो डेटा पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि शायद एक बहुत सॉफ्ट सा रिसेशन हो सकता है यूएस में। और इसलिए आई थिंक फ्रेश ट्रिगर्स की राह शायद मार्केट्स देख रहा है। और शायद लास्ट फ्यू डेज जो नए आईपीओस की भी एक बाहर आने वाली है मार्केट्स में अगले हफ्ते के लिए, तो शायद थोड़ी रीएडजस्टमेंट हो रही है इन टर्म्स ऑफ एलोकेशंस टुवर्ड्स दीस आईपीओस। जी, तो वैसे में मतलब ये जो ठहराव अभी दिख रहा है, मतलब एक चाल बनने के बाद का ठहराव है ये। तो इसको कैसे आप देख रहे हैं? मतलब मोटे तौर पे जो 19,850 900 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ था है, अ, ये रेजिस्टेंस अल्टीमेटली पार होगा, उसके ऊपर नया एक मूव बनेगा और उस नए मूव में हम 20,000 20,200 पिछले ऑल टाइम हाई इन सबको देखने वाले हैं, या ये ब्रीदर कुछ लंबा हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता बहुत लंबा होगा। और वेरी फ्रैंकली इंडियन मार्केट्स राजीव जी सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स है, तो थोड़ी उथल पुथल इन टर्म्स ऑफ हेज फंड मैनेजर्स, फॉरेन फंड मैनेजर्स, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग शायद आ सकती है अगले कुछ हफ्तों में। एफआईएस कंसिस्टेंटली बेच भी रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने बोनसेस प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो उनके ईयर एंड पे रहते हैं। बट बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल डाउनसाइड मार्केट्स में शायद लग नहीं रही है, दोनों मैक्रो और माइक्रो आधारों के ऊपर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। और इसलिए आई थिंक जो आपने राइटफुली कहा 19850 19875, यहाँ पे जो मार्केट अटक रहा है बार बार आके ऊपरी स्तर पे, वंस दैट प्रोबेबली इज क्रॉस्ड, अगर प्रोबेबिलिटी असाइन करनी है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि शायद ये लेवल्स क्रॉस हो, प्योरली बेस्ड इन टर्म्स ऑफ द डायनेमिक्स इंडियन मार्केट के लिए। और इसलिए शायद 20,000 और उसके बाद ऑल टाइम हाईज एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी लगती है बिफोर द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर। जी, तो मतलब इस समय अगर किसी ट्रेडर को अपने आप को पोज़ीशन करना है, तो क्या उसे इस समय ही बाय साइड में रहना चाहिए खरीदारी वाली तरफ, या थोड़ा-सा एक कोई इस ब्रीदर में, इस रेजिस्टेंस के पास से थोड़ा-सा नीचे आने के बाद किसी लेवल पे खरीदना चाहिए? और अगर वैसा करना है तो वो लेवल क्या होगा जहाँ पे उसे नए सिरे से अपनी खरीदारी शुरू करनी चाहिए? मैं प्योरली ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से अभी पूछ रहा हूँ, इन्वेस्टर्स पर बाद में आऊँगा। बिल्कुल। तो आई थिंक एज एज वी सी इट एट मार्केट स्पेक्ट, हमें लगता है आई थिंक 19,600 19,570 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है निफ्टी के लिए। सबकी तो अगर नज़र ये है इस गैप पे, सबकी इस गैप पे जा रही है नज़र, और यहीं पे 50 डे मूविंग एवरेज है, सब यहीं पे देख रहे हैं लगता है। नहीं, एब्सोल्युटली। और ये संकेत होते हैं क्योंकि आपने ट्रेडर के हिसाब से कहा। आई थिंक मूविंग एवरेजेस जो 50 डीए में है बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज रहता है, और ये लेवल्स बहुत अहम हो जाएंगे मार्केट्स के लिए। जो पोजीशनिंग भी है एफ एंड कॉन्ट्रैक्ट्स की, यही दर्शा रही है कि शायद ये लेवल्स डिफेंड हो। तो अगर बाय चांस मार्केट्स कहीं ये लेवल्स पे आ जाते हैं, तो शायद एक अच्छा मौका हो जाएगा। एंड प्रोबेबली यू कैन पिरामिड, अगर 19850 19875 जैसे हम कह रहे हैं और जैसे हम देख रहे हैं, जो एक बड़ा हर्डल्स है, रेजिस्टेंस बना हुआ है मार्केट्स के लिए, अगर ये पार होता है तो मुझे लगता है फिर 20,000 और फिर ऑल टाइम हाइस ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। जी, लेकिन कई बार ऋषि ऐसा होता है कि अगर एक ही लेवल को मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट देखने लग जाते हैं, तो बाज़ार कुछ अलग उल्टा-पुल्टा कर लेता है। वैसा तो नहीं होगा? नहीं, हो सकता है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शायद एक शेकआउट ट्रेड आ जाए। तो आई थिंक यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल ये भापने के लिए कि शेकआउट ट्रेड बेसिकली अगर होता है तो ये लेवल शायद एक बार मार्केट निकाले, शायद 50-60 पॉइंट निफ्टी के ऊपर, इवन 70 पॉइंट्स। बट ये जो टेकआउट होगा या शेकआउट होगा, ये लो वॉल्यूम्स पे होगा। तो वॉल्यूम्स का भी एक जो एक कंट्रीब्यूशन होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। इफ द 50 डीए में, जैसे मार्केट्स पे में हमेशा कहते हैं
if that gets taken out with extremely heavy volumes, और ये रेजोनेट करता है काफी लीडिंग सेक्टर्स के साथ, तो अगर 50 डीएमआर टूटता है तो क्या बैंक निफ्टी अपने की लेवल्स या एवरेजेस को तोड़ रहा है, क्या एफएमसीजी, क्या मेटल इंडेक्स तोड़ रहा है, क्या वेरियस सब सेक्टर्स अपने की मूविंग एवरेजेस को तोड़ रहे हैं हेवी वॉल्यूम्स के साथ, फिर शायद संकेत उल्टे हो जाएंगे मार्केट के लिए। बट अगर लो वॉल्यूम शेकआउट है तो मुझे लगता है आई थिंक दैट कैन बी समवेयर दैट वीकर हैंड्स एग्जिट, और स्ट्रॉन्गर है उतनी जोर से वापस आ सकते हैं बाजार। जी, तो अभी मोटा-मोटी ये हम अनुमान लगा के चलें कि ये जो गैप बना है या 50 डे मूविंग एवरेज उसको रीटेस्ट करना लगभग वहाँ तक एक पॉसिबिलिटी है कि एक बार आएगा, उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और फिर अल्टीमेटली अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि एक नया ऑल टाइम हाई हम बाज़ार में देखने को तैयार रहें। Yes, I think that is the higher amount of probability or possibility. जी, बाज़ार में हम प्रोबेबिलिटी ही देख सकते हैं, होना क्या है ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बाज़ार को पता है या भगवान को पता है। जी, बिल्कुल। तो हमारी सारी बातचीत ये होती है कि अच्छा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस तरफ जा रही है। तो आज की तारीख में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर शायद थोड़ा-सा रुकना पड़े, थोड़ा-सा एक नीचे का हल्का-सा करेक्शन आए और उसके बाद फिर बाज़ार अपने आप को एक नई चाल के लिए पोज़ीशन करे। तो ये तो रही बात ट्रेडर्स के लिए अगर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडर्स उतना ही ध्यान देते हैं बैंक निफ्टी पे। तो वहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी बन रही है और बैंक निफ्टी को लेकर के ऐसा लगता है कि मतलब बाज़ार में कुछ अलग ही धारा बह रही है, बैंक निफ्टी की धारा उल्टी चल रही है, निफ्टी किसी और तरफ जा रहा है, ये क्या हो रहा है इस समय? नहीं, आई थिंक स्पेशली जो ये एक उल्टी मूव आई है वो आरबीआई सर्कुलर को मद्देनजर रखते हुए आई है। तो जो नया सर्कुलर आया फॉर अनसिक्योर्ड लेंडिंग, क्रेडिट कार्ड लोन्स हो या पर्सनल लोन्स हो, उसको लेके थोड़ी मारपीट बैंक निफ्टी में जरूर हुई है। अच्छा है ना, आरबीआई उनकी हेल्थ के लिए सावधान है, मतलब नहीं चाहता है कि बैंक किसी मतलब एक्सुबरेंस में या एग्रेसिव सेल्स के पीछे भागने के चक्कर में कहीं ऐसी जगह जाके फंस जाएं कि फिर उनको निकालना पड़े। पिछली बार एनपीए वाली संकट से निकालते निकालते मतलब जब से वो मोदी सरकार आई उस समय से लेकर के अब जाकर के आप लोग कह पा रहे हैं कि हाँ, अब एनपीए संकट खत्म हुआ। नहीं, बिल्कुल। तो और यही मुद्दे को आप मैं आगे बढ़ाता हूँ। जब गुड टाइम्स रहते हैं, जब हम कहते हैं कि बाजार में गुड टाइम्स हैं और बैड टाइम्स है, अभी बैंकिंग इंडस्ट्री लिए गुड टाइम्स इसलिए हैं क्योंकि पूरे जो आप विश्लेषण कर रहे थे, एसेट क्वालिटी साइकिल पूरा यू टर्न दे चुका है। बट ये गुड टाइम्स में ही मैक्सिमम गलतियां भी होती है। तो आई थिंक रेकलेस लेंडिंग अगर हुई, अनसिक्योर्ड लेंडिंग हुई, और अगर कोई कारण ग्लोबल क्यूज, डोमेस्टिक क्यूज, फॉर व्हाट एवर रीजन व्हाटसएवर, अगर एक वापस पैची फेज में हम जाएं अगले कुछ क्वार्टर्स में, इवन फॉर 2 और 3 क्वार्टर्स, तो ये स्टिकीनेस वापस आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी प्रेशर्स, फिर उसके ऊपर प्रोविजनिंग, फिर जो एक्सपेक्टेड लॉस प्रोविजनिंग आरबीआई ने लिया है उस पर एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग होगी। तो शायद आरबीआई एक प्रोएक्टिव स्टेप लेना चाह रही है कि आप अनसिक्योर्ड लेंडिंग थोड़ा आराम से करें, और जो प्रोविजनिंग हमने बढ़ाया है इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, विच इज प्रॉबली अ सिग्नल टू बैंक्स और एनबीएफसीज कि थोड़ी अनसिक्योर्ड लेंडिंग की तरफ झुकाव आप कम करें, aggressive lending come towards these sectors, which is better ultimately for the health of the financial system. जी, अभी कहीं पर एक कमेंट ये भी देख रहा था कि आरबीआई चाहता है कि बैंक जो हैं, वो कोर बैंकिंग पे ही फ़ोकस करें, बाकी धंधे छोड़ दें दूसरों के लिए। लेकिन एक अलग ट्रेंड ये भी है, अभी जैसे फेड बैंक फाइनेंशियल का आईपीओ कल बंद होने वाला है, कि वो आपने एक अलग एनबीएफसी खोल दिया। तो अगर आप फेडरल बैंक में कोर बैंकिंग कर भी रहे हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए कह रहा हूँ, और फेड बैंक फाइनेंशियल आपको एनबीएफसी के तौर पे काम करेगा और जो काम आप फेडरल बैंक में नहीं कर सकते वो काम आप वहाँ करने लगें। लेकिन अल्टीमेटली आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में तो वो सारी चीज़ें रहेंगी ही ना। आप खुद अपनी मेन दुकान में खोलें या बगल में कोने में दूसरी दुकान छोटी-सी खोल दें और वहाँ पे मतलब वो एग्रेसिव सेल्स करने लगें। तो क्या मतलब आप नाक इधर से नहीं पकड़ रहे हैं, घुमा के पकड़ रहे हैं, उसमें फिर अल्टीमेटली आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है, उसको लेकर चिंता बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं, तो आई थिंक जो एनबीएफसी के प्रावधान हैं और जैसे आरबीआई एनबीएफसी के रूल्स रेगुलेशंस को मॉनिटर कर रही है सख्त तरीके से, मुझे लगता है आई थिंक एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, एंड रेगुलेटर इज ऑलवेज बीन 2 स्टेप्स अहेड, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो सिस्टम के आगे हमेशा आरबीआई रही है, प्रोएक्टिव रही है, एंड दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। तो जो रेगुलेशंस हैं, एडवांसेस ग्रोथ हो, किस
स्पेक्ट्रम को आप एडवांसेस दे रहे हैं, उसमें रिस्क वेटेड एसेट्स कितने हैं कंपेयर टू टोटल एसेट्स, वो रिस्क वेटेड एसेट्स पे आपने प्रोविजनिंग कितनी की है, वो बकेट वाइज आपके एसेट क्वालिटी प्रेशर्स, ग्रोस एनपीए स्टेज 1 2 3 में कैसे पड़ रहे हैं। सो आई थिंक ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एंड आई थिंक मॉनिटरिंग इज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग। जहां तक कोर बैंक्स का सवाल रहा, आई थिंक जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं, एटलीस्ट मेट्रोज में आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल इवन विजिट बैंक्स। मुझे लास्ट याद नहीं है कब मैंने खुद की ब्रांच विजिट की थी। एवरीथिंग हैपेंस एट योर फिंगर टिप्स, लैपटॉप्स पे, मोबाइल्स पे, आज मोबाइल ट्रांसफर्स, कैश ट्रांसफर्स एप्स थ्रू होते हैं। तो आई थिंक बैंक्स हैव इवॉल्व्ड ऑन द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस एज वेल, और इसलिए आई थिंक जो वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं ये देना कस्टमर्स को बहुत जरूरी है। तो व्हीकल जी लोन्स हुए, होम लोन्स हुए, आई थिंक वो एक पार्ट एंड पार्सल हो गया है पूरे सिस्टम का बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो मुझे नहीं लगता, आई थिंक इसमें बहुत ज्यादा कुछ ये है। इनफैक्ट इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर कस्टमर्स हु कैन अवेल बेटर सर्विसेज अंडर वन रूफ। जी। अच्छा, तो फिर अभी बैंक निफ्टी में करना क्या है इस समय? रणनीति क्या रहेगी, स्ट्रेटजी क्या रहेगी इसमें? तो सिलेक्टिव रहे, क्योंकि अगर आपने देखा राजीव जी कि मोस्ट बैंक्स इवन आफ्टर गिविंग गुड नंबर्स, यानी Q2 को अगर आप आंकड़े देखें, विद द एक्सेप्शन ऑफ एक्सिस बैंक, जो आप पीयर सेट में देखें तो एक्सिस बैंक का एक जो प्राइस चार्ट है वो थोड़ा रिलेटिवली बेटर है, बट कोर गोइंग प्योरली बाय नंबर्स, आईसीआईसीआई बैंक के अच्छे नंबर्स आए थे, कोटक बैंक के डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स थे, इंडसइंड हैड अ गुड सेट ऑफ नंबर्स, सिमिलरली एसबीआई के भी बहुत बुरे नंबर्स नहीं थे मेरे हिसाब से लुकिंग एट द बेस, एंड अ लॉट ऑफ मिड कैप पीएसयू बैंक्स आल्सो डिलीवर्ड गुड सेट ऑफ नंबर्स। फिर भी वो प्राइस में आया नहीं। आई थिंक व्हाट द स्ट्रीट इज प्रोबेबली फियरिंग कि जैसे आरबीआई ने ये रूल्स अभी सख्त किए हैं, बट जनरली आई थिंक लेंडिंग थोड़ी कैलिब्रेटेड रह सकती है। एट द सेम टाइम जो निम्स में कॉम्प्रेशन है, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ती जा रही हैं, वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हेन यू आर प्रॉब्ली टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड क्रेडिट प्रोविजनिंग्स जो बैंक्स को एक्सेलरेटेड वे में करने हैं, और जो ट्रेजरी बुक की एक अच्छा खासा इजाफा हमने पिछले कुछ तिमाहियों में देखा था बिकॉज ऑफ द यील्ड मूवमेंट, वो शायद फैक्टर मिसिंग हो। तो जो अर्निंग्स का तड़का है वो शायद मिसिंग हो ये सारे बैंक्स में, और इसलिए अगर आप देखिए इवन इन स्पाइट ऑफ गुड नंबर्स, शायद प्राइस एक्शन थोड़ा लोअर साइड पे ही है। एचडीएफसी बैंक एक बहुत बड़ा लगाड़ रहा है। ऑब्वियसली आई थिंक नंबर्स, कमेंट्री, जैसे मैनेजमेंट ने कही है, ऐसे लग रहा है कि शायद 1-2 तिमाही 3 तिमाही और लगेंगे इन टर्म्स ऑफ स्लो एंड स्टेडी रिकवरी जो पूरी मर्जर की प्रक्रिया है एचडीएफसी के साथ। बट जनरली आई थिंक थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा ये स्पेस में। इंडसइंड बैंक शायद relatively better placed है when you're probably looking at price and valuation angle as well. और एक्सिस बैंक शायद एक ठीक ठाक लग रहा है क्योंकि नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर और नेम्स में एक्सपेंशन देखा गया था। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कंसिडरिंग नंबर्स, कंसिडरिंग द आरबीआई सर्कुलर, थोड़ा इस पे सिलेक्टिव रहे, बट एज अ स्पेस आई थिंक इट शुड कंटिन्यू डूइंग वेल ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। क्या मौके आएंगे? जरूर मौके आएंगे जिसका फायदा उठाना चाहिए अगले कुछ हफ्तों। जी। तो कुल मिलाकर के बैंकिंग स्पेस में आगे मौकों का इंतज़ार करना है, लेकिन निफ्टी बैंक में पर्टिकुलरली इस समय कोई ट्रेड बनता है क्या, शॉर्ट टर्म ट्रेड? वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जैसे पैची पैची मूव रही है निफ्टी बैंक की, मुझे लगता है आई थिंक ट्रिगर्स के लिए आई थिंक रहा है, और अभी कोई फ्रेश ट्रिगर्स है ही नहीं वेरी फ्रैंकली। Q3 नंबर्स जैन में आएंगे। इज देयर एनी स्कोप इन टर्म्स ऑफ सम इम्प्रूवमेंट इन डायनामिक्स इन दिस इंटरिम पीरियड? फेस्टिव सीजन है तो नंबर्स ठीक ठाक ही गए रहेंगे इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस ग्रोथ, बट कोई फ्रेश ट्रिगर्स ना होने के कारण मुझे लगता है एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन में शायद बैंक निफ्टी। जी।